जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। अवतल दर्पण में कहाँ पे रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसका मतलब हुआ अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों याद रखेंगे, वस्तु के अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है फोकस पर बनता है, और वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। याद रखेंगे। पहला देखते हैं, यहाँ पे पहला देखेंगे, जब वस्तु अनंत दूरी पर, जब वस्तु अनंत पर है अनंत दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे वस्तु रख दिया गया है और मुख्य के समानांतर चलने वाले केंद्र मुख्य फोकस दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजर रही है। यहाँ पे काट दी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया है। एक नीचे से गुजार दिए हैं, वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन गया, वस्तु से बहुत छोटा बन गया है। दूसरा देखेंगे, दूसरा देखते हैं, जब वस्तु अनंत दूरी पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। देख लेंगे, यहाँ पे वस्तु रख दिया गया है, मुख्य के समानांतर चलने वाले केंद्र फोकस होकर गुजर रही है, जब सी से गुजार दी है वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले केंद्र दर्पण से परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, आएगी यहाँ से वहाँ से लौट जाएगी। यहाँ ये दोनों मिल के यहाँ पे काट दिया है, यहाँ पे काटा है तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन गया है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, वस्तु से छोटा बना है। तीसरा देखते हैं, यह वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र है यहाँ यहीं पे रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, इसी पर बनेगा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान आकार के बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उसका बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, वस्तु का सी पर रख दिया गया है तो मुख्य के समानांतर चलने वाले दर्पण से परिवर्तन का मुख्य फोकस होकर गुजर रहा है। अब फोकस होकर गुजरने वाले किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य के समानांतर हो जाते हो गई। ये दोनों रेखा ई यहाँ पे काट दी तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन गया है, वस्तु के समान आकार के बना है। चौथा देखेंगे, चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो तो यह वक्रता केंद्र है, अब फोकस ही है, इसके बीच ही रख दिया गया वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र देखेंगे यह है वक्रता केंद्र और यह अनंत, इसके बीच प्रतिबिंब बन गया है। यहाँ पे वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा बन गया है। यहाँ से किरण गुजर रहा है, वो मुख्य के समानांतर किरण जा रही है तो फोकस होकर गुजरेगी। अब फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य के दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य के समानांतर होती है तो हो गई है। ये किरण यहाँ पे काट दी है, वक्रता के अनंत के बीच काट दिया, प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, वस्तु से बड़ा बना है। आगे देखेंगे, पांचवा देखेंगे, पांचवा, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, फोकस पर रहता है तो अनंत पर रहता है तो फोकस पर बनता है। याद रखेंगे, वास्तविक उल्टा तथा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ। यहाँ देखिए, फोकस है, मुख्य के सामने चलने वाले किरण फोकस होकर जाती, फोकस से जा रही है। दर्पण के ध्रुव है, दर्पण से ध्रुव पर किरण आपतित होती है, जितना दृष्टिकोण से उतना दृष्टिकोण से परावर्तित होती है। ई वाली एक दूसरे के पैरेलल होता है, कहीं नहीं काटता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आगे देखेंगे, छठा देखते हैं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस ई है और ध्रुव ई है, इसके बीच ये वस्तु रख दिया गया है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और ध्रुव के बीच, उसका प्रतिबिंब अनंत और ध्रुव के बीच दर्पण के दूसरी ओर पीछे बन जाएगा, दर्पण के दूसरी ओर आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी सीधा माने सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे वस्तु रख दिया है, यहाँ चल रहा है मुख्य के समानांतर तो फोकस होकर जाता है, फोकस होकर जा रहा है, फोकस दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है किरण तो उतना ही दृष्टिकोण से परावर्तित हो रही है। पीछे की ओर रख के मिला देंगे, पीछे को मिला दिए, ये दोनों यहाँ पे काट दिया तो इसका प्रतिबिंब यह बन गया,
ध्रुव के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच बना है, वस्तु से बड़ा बना है, दर्पण के दूसरी ओर बना है, सीधा बना है, आभासी बना है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण। अगला देखेंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रख वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। कैसे करते हैं निर्धारण उत्तल दर्पण में? उत्तल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, दो जगह रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दो जगह ही बनता है। पहला देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये अनंत है, अनंत पर रख दिया गया वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर मतलब पीछे बन जाएगा, फोकस और बनेगा और आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, याद रखेंगे। यहाँ पे वस्तु रख दिया गया है, मुखज के समानांतर चल रही है, किरण चल रही है, दर्पण से परावर्तित हो गई, ऐसे चली गई, पीछे में है, मिला देंगे, पीछे में है, फोकस होकर गुजरती हुई मालूम पड़ रही है। यहाँ पे काट दिया, तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बन गया। एगो ई लेंगे, मुखज के समानांतर चली कर रहे हैं, यहाँ से गुजर गई, पीछे से ई और मिला देंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। नीचे से ले लेंगे, नीचे से ले लिया गया है एगो ई, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से काट दिया, इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बन गया है। आगे देखेंगे, दूसरा देखेंगे दोस्तों, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होता है, जब वस्तु अनंत ई है और ध्रुव ई है, इसके बीच वस्तु रख दिया गया है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, ये ध्रुव है, फोकस है, इसके बीच ही बन गया है। आभासी से वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे देखिए ई वस्तु है, मुखज पर किरण समानांतर चल रही है, किरण यहाँ से परावर्तित होगी, पीछे की ओर मिल जाएगी, फिर ध्रुव से गुजार देंगे, ध्रुव से जितना देरी कोण प्राप्ति होती है उतना देरी कोण से परावर्तित होती है, पीछे की ओर मिला देंगे। यहाँ पे काट दिया, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया है, वस्तु है इतना बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बन गया है, दर्पण के दूसरी ओर बन गया है, आभासी वस्तु से छोटा बना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब बनता है, उसका ट्रिक देख लेंगे एक बार, शॉर्ट में देखेंगे। यहाँ पे अवतल दर्पण है, 6 प्रकार का अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है। मुखज है, पूरा एगो वस्तु ही रख दिए, एगो ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है, ये वस्तु है। और नीचे जो बन रहा है इसमें प्रतिबिंब है, 5 इधर है, एगो इधर है, प्रतिबिंब है। पहला में देखते हैं, वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है, फोकस पर बन गया, पहला ही है तो पहला यहाँ बन गया, ई वाली बन गया, बहुत छोटा बना है। जब वस्तु श्री या अनंत के बीच हो, अनंत वक्रता केंद्र ई है और वक्रता के बीच ई वाली वस्तु रहेगा, तब बनेगा फोकस, और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ई वाली बन गया है, वस्तु से छोटा बनता है। और जब वस्तु होता है वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, समान आकार के बनता है, समान आकार के बन गया, मैंने बराबर हो गया। और जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो, ई वाली हो, वक्रता केंद्र फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ई वाली बन गया, वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बन गया है। अब ये को ई छठा के लिए जगह इधर नहीं है तो छठा जो है दर्पण के दूसरी ओर बनता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, अब हाथ सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, ये बन गया है। यहाँ जगह नहीं था तो ये बन गया है, शॉर्ट में देख लेंगे। यहाँ पे देखें, फोकस पर रहता है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, चिन्ह कार्तिक परिपाटी देखिए, चिन्ह परिपाटी क्या है देखेंगे। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनता है तो कभी आभासी बनता है तो कभी दोनों बनता है। इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी का उपयोग किया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखेंगे, पहला में देखेंगे ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है और सभी दूरियां जो होता है ध्रुव से मापी जाती है। कोई दर्पण है और ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है और सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, कहने का मतलब ये होगा। और दूसरा देखेंगे, दूसरा आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश इस तरह है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। और तीसरा देखेंगे, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चौथा देखेंगे, एक्स अक्ष के लंबवत ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ये एक्स अक्ष है, ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। यहाँ पे देख लेंगे, इधर मान लेंगे माइनस
इधर मान लेंगे प्लस, इधर मान लेंगे माइनस, इधर मान लेंगे प्लस। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखो दर्पण के इधर भी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के दूसरी ओर भी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यहाँ दो को ले लिया गया है। ये वस्तु है, यहाँ किरण चल रही है, यहाँ से काट दी, फिर यहाँ से गुजरी किरण, फिर यहाँ प्रतिबिंब बन गया। उल्टा ही है, उल्टा मानेंगे, ये उल्टा है। फिर यहाँ पे रख दिए, एक और पी के बीच है, यहाँ पे रख दिया है। फिर यहाँ से चली किरण, पी से गुजार दिए किरण, पीछे की ओर मिला दिए, पीछे बता दिया गया है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब देखेंगे यहाँ यू जो है वस्तु की दूरी है, यू जो है वस्तु की दूरी है, और एफ जो है फोकस दूरी है, और भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी होता है। यहाँ पर आगे देख लेंगे। उत्तल दर्पण में देखेंगे, इधर मान लेंगे माइनस, इधर मान लेंगे प्लस। यहाँ वस्तु है, यहाँ चल गया किरण, इसे गुजर गई, फिर पी से गई, जितना दीर्घ कोण प्राप्त हुआ डिग्री कोण से परिवर्तित हो गई, पीछे की ओर इसे कर देंगे, मिला देंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। इसका प्रतिबिंब ई है, दर्पण के दूसरी ओर है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर देख लेंगे, अब दर्पण है, यू के मतलब वस्तु की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी की क्या होगा, और फोकस दूरी क्या होगा। एच मान में होता बीम की ऊंचाई, यानी बीम की ऊंचाई मान वस्तु की ऊंचाई, H1 माने होता है, H2 के मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, R के मतलब वो करता है त्रिज्या होता है। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होगी, और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्लस दोनों होता है। प्लस कब हुआ, जब प्रतिबिंब जो है आभासी बने, प्रतिबिंब आभासी बने, और माइनस कब हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक बने। अब फोकस दूरी जो होता है अवतल दर्पण के माइनस होता है। अब अवतल दर्पण में जो होता है बीम की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई प्लस में होगा, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई आभासी बनता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है प्लस में होगा, और वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब तो माइनस में होगा। तो फोकस दूरी होता है माइनस में होता है। उत्तल दर्पण देखेंगे, उत्तल दर्पण के वस्तु की दूरी होता है माइनस में होता है, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होता है, बाकी सब प्लस में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण ही है, सब इधर होता है। अब इधर होता है प्लस, और जितना भी चीज होता है सब इधर होता है उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में सब होता है इधर, इसलिए माइनस में सब होता है। अब देखेंगे जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में नीचे बनता है, नीचे बन जाए तो माइनस में, और प्रतिबिंब ऊपर बन जाए तो प्लस में। उत्तल दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो सब हो जाएगा प्लस में, और वस्तु के दूरी जो होता है इधर होता है उत्तल दर्पण में, बाकी सब इधर होता है, इसलिए प्लस में होता है। अब वस्तु की दूरी होता है इधर, इसलिए माइनस में होता है, याद रखेंगे।